अब रात को रोशनी भाभी अपने कान में एक वॉकमैन लगा लेती हैं और इस वॉकमैन में एक दूधिया की गंदी वाली कहानी सुनना शुरू कर देती हैं कि कैसे एक दूधिया सुबह को दूध देने के लिए अपने मकान मालकिन के घर पर आता है और अपने मकान मालकिन के साथ मजाक मजाक में इसका कांड कर देता है। और इस कहानी से अब रोशनी भाभी को भी एक हिंट मिलती है कि इससे अच्छा तो मौका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर भी सुबह को एक दूधिया दूध देने के लिए आता है तो उसके साथ ही मुंह मार लेते हैं, क्योंकि हमारे पति के बस की तो कुछ रहा नहीं। अब सुबह को दोस्तों ये दूधिया दूध देने के लिए रोशनी भाभी के घर पर आता है तो रोशनी भाभी जानबूझकर इसके सामने अपने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती हैं और इसको अपनी फिल्म के ट्रेलर का एक छोटी सी झलक दिखा देती हैं, जिसको देखकर अब ये आपे से बाहर होने लगता है और रोशनी भाभी को बोलता है कि भाभी, जितना दूध तुम हमसे लेती हो हमको नहीं लगता उस दूध में भैया का काम चल जाता होगा, कहो तो हम दूध और बढ़ा दें। तो रोशनी भाभी इसको बोलती हैं कि लेकिन तुम्हारे दूध में ताकत नहीं है, लेने से क्या फायदा। तो ये बोलता है कि आप कैसी बात कर रही हो, हमारा दूध पूरे क्षेत्र में मशहूर है और जिन भी औरतों ने हमारा दूध लिया है वो रात को भी हमको याद करती हैं। तो ये बताती है ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे दूध में कितना दम है। अब ये इसको हिंट देकर सीधे अपने कमरे में आ जाती है और उसके बाद दोस्तों दूधिया भी रोशनी भाभी के कमरे में आकर रोशनी भाभी का वो जूस निकालता है कि आज तक इसको इतना मजा किसी ने नहीं दिया होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी का पति हकीम चाचा के पास आता है और हकीम चाचा को बोलता है कि चाचा, जब हम रात को अपनी बीवी को देखते हैं तो हमारी पैंट पहले ही गीली हो जाती है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। तो हकीम चाचा इसको बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम समय से पहले ही आ गए, अगर थोड़ा लेट और हो जाते तो ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती और इसको रोकना मुश्किल हो जाता। तुम ये दवाई 7 दिन खा लेना और 7 दिन बाद देखना कि तुम अपनी वाइफ के साथ कैसे गदर मचाते हो। अब रात को रोशनी भाभी फिर से गंदी कहानियां सुनने लगती हैं, लेकिन अब इन कहानियों को सुनकर इसकी लाइफ पूरी तरीके से बोर हो गई है और आज ये सोच लेती है कि अब ये हाथों से नहीं हथौड़े से ही काम चलाएगी। और फिर दोस्तों अगले दिन मौका देखते ही बाजार में घूमने के लिए आती है और यहाँ पर इसकी मुलाकात पड़ोस के एक छिचोरे लड़के से होती है, जिसके साथ ये मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती हैं। और ये लड़का भी भाभी के इशारे समझने लगता है और भाभी को बोलता है कि भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मनोज भैया हमारे पुराने दोस्त हैं, अगर आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे लिए रात को 12 बजे भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सस्पेंस को दिखाते हुए वेब सीरीज का जो एपिसोड नंबर 3 है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आगे की स्टोरी में भी आपको काफी मजा देखने को मिलेगा, तो उसको भी देखने के लिए